अजीजा अस्लान बे का मुकाबला करने के लिए तुमने पहला कदम उठा लिया है गोनल अस्लान बे। देखते हैं कि अब तुम क्या करोगी। सब्र करो। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ माय वाइफ। मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ। अच्छा, और जाओ, इस तरह के जेंटलमैन वाले काम सिर्फ अम्मी अब्बू के साथ ही किया करो, क्योंकि उनको पता नहीं चलता लेकिन मुझे पता चलता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कितने बड़े पागल हो, इसलिए मुझसे दूर रहो, समझे तुम? अब चलो पीछे हटो, मैं खुद उतरूंगी गाड़ी से। जेंटलमैन होने का कोई मतलब नहीं, जितनी जगह गंदी करोगी उतना ही अच्छा है। चलो अब ज्यादा मत बोलो, चलो आ जाओ। तुम्हारी बदबू कब खत्म होगी पता नहीं मुझे, लगता है परफ्यूम में डुबाना पड़ेगा तुम्हें मुझे, समझी? चलो। खदे कहीं के। मैं खामोश रहूंगी भाई, बिल्कुल खामोश रहूंगी, वादा करती हूँ। अब से मुझे यकीन है तुम जिंदा हो और तुम सब जानते हो। खामोश रहूंगी, तुम्हारे आने तक खामोश रहूंगी, वादा करती हूँ। और उन लोगों को भी खामोश करवाऊंगी जो तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें करने की कोशिश करेंगे। मुझे माफ कर दो फिरात, मैंने अपने भाई से वादा कर लिया है। अब क्या करें हम? बैठने से पहले चेंज कर लो तुम ऐसा करो, पहले नहा लो, उसके बाद इन कपड़ों को कचरे में फेंक देना, बहुत बदबू आ रही है। क्या करोगी? मुझे मारोगी क्या तुम? क्या जान से मारोगी मुझे? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मिस्टर हारून। तुम अभी अभी यहाँ से निकलकर इस बकवास रिश्ते को खत्म करोगे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। और हाँ, तुम्हें मारना फायदेमंद भी होगा, क्योंकि ऐसा करने से दुनिया में कम से कम एक पागल तो कम हो जाएगा।
मुझे तुम इतना खास समझती हो, मुझे ये नहीं मालूम था माय लव। डार्लिंग। मैं तुम्हारी डार्लिंग नहीं हूँ, समझे? फियोंसी, तुम सिर्फ मेरा लव नहीं, मेरी वाइफ भी हो। सही कहा ना? गंदी, बुरी नीयत वाली, खुद गर्ज, हसद करने वाली, सिर्फ अपना फायदा सोचने वाली। तुम ऐसी क्यों? कभी सोचा है तुमने? हाँ, सोचा है? जब तुम छोटी सी थी, बिल्कुल भी प्यार नहीं किया था किसी ने तुमसे। अपना मुंह बंद रखो तुम। हाँ, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, याद रखना तुम। मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा, तुम्हें सिर्फ वाइफ वाली बात बुरी लगी। हाँ, तुम मेरी बीवी हो और रहोगी, और ये हमारी पहली रात है। हारून, मैं कसम खाकर कहती हूँ तुम्हें मार दूंगी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मारो, चलाओ गोली। या तुम्हें डर लग रहा है? चलो, ट्रिगर दबाओ, चलाओ भी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं चला दूंगी गोली, तुम मुझसे दूर रहो। तो चलाओ। मुझसे चल जाएगी गोली हारून। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। चलो चलाओ। जबरदस्त। जब भी तुम गन उठाओ तो ट्रिगर दबाना जरूरी होता है, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं और बेवकूफ नहीं हूं मैं। तो फिर तुम मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारे पास लोडेड गन क्यों रखूंगा? हारून, खुदा तुम्हें इसकी बहुत बुरी सजा देगा। खुदा तो मुझे सजा देगा, लेकिन तुम अपनी हालत तो देखो। दूर रहो तुम मुझसे। अगर मैं चाहूं भी तो तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, क्योंकि तुम में से बदबू आ रही है। अगर चाहो तो तुम यहां से जा सकती हो, हाँ, लेकिन फिर तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे कि तुम भाग गई, क्योंकि तुम छुप नहीं सकते। इसलिए इधर उधर की बातें मत करो, जाकर अपनी सफाई करो। हो सकता है सफाई के बाद तुम अच्छी लगने लगो। नहाने के बाद यहां से कपड़े निकाल लेना, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। मेरी बीवी, बहुत गलत किया है तुम लोगों ने, तुम सब लोगों ने बहुत गलत किया है मेरे साथ। लेकिन अब तक जो तुम लोगों ने देखा है ना, वो सिर्फ यारेन शादोलो का एक ट्रेलर था। अब अगर मुझे जबरदस्ती तुम लोगों ने किसी के साथ बांध ही दिया है, तो अब उसका बदला भी चुकाओगे तुम लोग। अच्छा, तो फिर एक नई फिल्म शुरू करते हैं। फिरात, गोनल, खैरियत है ना? क्या हुआ है? अंधेरे में क्यों बैठी हुई हो? ये क्या है? इन डॉक्यूमेंट्स पे लिखा है कि तुम्हें अडॉप्ट किया गया था। एडॉप्टेड हूं मैं? मैं काफी अरसे से इस बात के पीछे हूं। काफी जगह पूछा और मालूमात की, लेकिन दादी ने सिर्फ मुझे काबू करने के लिए ये एक झूठ तैयार किया था। ये डॉक्यूमेंट्स जाली हैं, नाम भी असली नहीं है, ना ही जगह असली है, ना ही वो लोग, यहां तक कि तारीख भी गलत है। लेकिन मैंने भरोसा किया, क्योंकि दादी जान ने कहा कि तुम मेरे असली भाई हो। लेकिन मेरा भाई सच में मर चुका है फिरात, सच में।
मैं सच में चाहती हूँ कि मेरा भाई जिंदा होता। मैं दादी जान के झूठ पर यकीन करती रहती अगर मेरे सामने ये सच ना आता। नहीं, ये सच नहीं हो सकता गोनल। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। गोनल, मेरा नाम लेकर ऐसा खेल नहीं खेल सकती। दादी ये सब नहीं कर सकती गोनल। इसका हिसाब उनको देना होगा। फिरात, प्लीज मत जाना, वरना दादी जान तुम्हें भी अपना दुश्मन बना लेंगी। समझो गोनल, बात को। पीछे हट जाओ। फिरात, गोनल, फिरात मत जाओ। फिरात, तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ खेलना आसान है अजीजा? अब हिम्मत है तो उस इंसान के साथ खेलो जिसके पास तुम्हारी सारी जायदाद है। गुल, मेरी प्यारी बच्ची, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने आपको समझाया था ना, आप ही जरूर वापस आएंगी। मैं छोटी बच्ची नहीं जो मैं ये बातें ना समझ सकूं। आप ही इसलिए गई है कि वो आप सबसे नाराज हैं और मुझे भी छोड़ गई। गुल बेटी, तुम्हारी आप ही हमसे नाराज हैं। तुम क्यों नाराज हो? तुम जानती तो हो तुम्हारी आप ही तुमसे बहुत प्यार करती हैं। मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? नहीं बोला ना? इसलिए अपने अंकल की बात पर यकीन करना चाहिए तुम्हें। तुम्हारी बहन हमें कभी नहीं छोड़ सकती, बस थोड़ी देर अकेला रहना चाहती है। वो तुम्हें कभी छोड़ेगी? अब देखो तुम्हारे बाबा भी गए हैं उसके पीछे, रियान को लेकर आ जाएंगे। परेशान मत हो तुम। आजाद चला गया है और वो रियान को ले आएगा, लेकिन मैं क्या करूं? बताइए, मेरी बेटी कहाँ है? मैं आपसे पूछ रही हूँ बाबा, यारिन कहाँ है? खानदान? क्या खानदान? देखो, हर कोई अपनी औलाद के पीछे है और तुम्हें तो अपनी बेटी की कोई परवाह ही नहीं है। खानदान, ये कौन सा टाइम है ये बातें करने का? हाँ, क्या कह रहे हो? टाइम नहीं है ना? मैं तो बहुत देर से सोच रही हूँ कि हमारे बच्चों का टाइम आखिर कब आएगा। जहान, तुम किस वक्त बाप का फर्ज निभाते हुए अपने बच्चों के बारे में कुछ अच्छा सोचोगे? क्योंकि उन सब का मैं सोचता हूँ। होश में रहो खानदान। मैं तो होश में हूँ, लेकिन आप भी होश में आइए और देखिए कि आप बच्चों के दादा हैं और यारिन कहाँ है। यारिन को जहाँ होना चाहिए वो वही है। जब वो सबको बर्बाद कर रही थी उस वक्त उसे ठीक क्यों नहीं किया तुमने? अरे बाबा, मेरे बच्चों की वजह से मेरा इम्तिहान ना ले। मत लीजिए मेरा इम्तिहान नसू शादोलो। मैं अब जा रही हूँ। मेरी बेटी जहाँ कहीं भी है वहाँ से ढूंढकर उसे मैं इस हवेली में वापस लेकर आऊंगी। देखती हूँ कि कौन मेरी रुकावट बनता है, कौन मेरे पीछे। बहू, बेटा क्या हुआ है तुम्हें? सब ठीक तो है? तुम डॉक्टर को कॉल करो। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। खानदान, मलाइका जल्दी से उसे मलाइका जल्दी बुलाओ उसे। जल्दी। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। मुझे रूम में ले चलो। इंसान को जब कोई दर्द मिलता है तो उसे बहुत बुरा महसूस होता है, क्योंकि वो जानता है कि कोई दिलासा उसके दर्द को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकता। एक मौत ही वाहिद है जो इंसान को उसके दर्द से छुटकारा दिलाती है। रियान, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ किया। अब तो तुम किसी को मुजरिम भी नहीं ठहरा सकती।
तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हुआ उसका किसी को इल्जाम नहीं दे सकती तुम। और अब आजाद भी तुम्हारे साथ नहीं। हर औरत की आंख में मैंने आंसुओं का सैलाब देखा। किसी ने किसी के प्यार में खुद को खत्म कर लिया। चाहे वो प्यार में जलकर भस्म हो जाए, फिर भी वो प्यार करती है, कभी बीवी के रूप में, कभी बहन के रूप में। वो खुद को मुख्तलिफ कामों में मसरूफ रखती हैं, हालांकि वो टूटी हुई होती हैं अंदर से। किस्मत ने उन्हें ऐसा तोड़ा होता है कि उनकी रूह तक जख्मी हो चुकी होती है। वो वक्त से पहले बूढ़ी नजर आती है। और कुछ अपने दुखों को पालना सीख चुकी होती है। वो अपनी जवानी से बुढ़ापे तक दुखों के पहाड़ उठाए फिरती है। वो फिर भी अपने आंसुओं को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर सुलगती रहती है। और कुछ के अंदर सिवाय नफरतों के और कुछ नहीं होता। वो होती है जिन्हें मोहब्बत की चाह में सिर्फ नफरतें मिली होती हैं। वो नफरतें उनकी रूह को जलाकर राख कर देती हैं और उनकी रूह की जगह ले लेती हैं। और कुछ औरतों को पुरवकार देखा, बाएतमाद, पुरसुकून, खूबसूरत और हसीन देखी। और कुछ को बच्चों की तरह जिद्दी देखा, जो जिद में अच्छा बुरा भूल जाते हैं। उनमें से कुछ को दोबारा से नई जिंदगी शुरू करते देखा। मैंने एक औरत को सारी दुनिया के सामने चट्टान की तरह खड़े देखा, और फिर उसी औरत को एक सच्चाई के सामने बिखरते देखा। सब अलग अलग थी, चेहरे, मिजाज, सब कुछ मुख्तलिफ था, लेकिन एक चीज सब में यकसां थी, और वो थी उनकी आंखों से बहने वाला आंसुओं का सैलाब। अम्मी, जानती हूँ आप यही कहेंगी कि वापस चली जाओ बेटा। आप समझ जाएंगी, जब आप वो खत पढ़ेंगी तो आप समझ जाएंगी कि मैं कितना टूट गई हूँ। अम्मी, रेयान, कैसी हो तुम? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी बेटा? मैं बंद करने वाली थी। इतनी लेट क्यों उठाया तुमने फोन? रेयान, इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? क्या तुम रोई हो? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं रोई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ बेटा। क्या तुम कहीं बाहर हो? जी अम्मी, मैं रास्ते में हूँ। दरअसल मीरान कार पार्क कर रहा है। आप बताइए, आप कैसी हैं? हाँ, ठीक हूँ। काफी थक चुकी थी मैं, लेकिन अब सब ठीक है बेटा। अम्मी की तबीयत भी बेहतर है। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? गुल कैसी है? ठीक है, सब कुछ ठीक है अम्मी। मुझे तुमसे एक बात करनी है रेयान।
लेकिन एक वादा करो, ये बात हम दोनों के दरमियान रहेगी। मैं आज हॉस्पिटल गई थी। तो क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या अम्मी? डरने की कोई बात नहीं, न्यू बेबी के लिए गई थी। मुझे पता लग गया है बेटा, तुम दोनों की जैसी एक और प्यारी सी परी आने वाली है। इंशाल्लाह, अल्लाह सेहत दे आपको। अम्मी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या वहां पर सब ठीक हो गया है? आपने मुझे कुछ बताया नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ आप नानी जान से नाराज हैं, बात नहीं करती हैं। सुलह हो गई है आपकी? हाँ, माफ तो कर दिया है, लेकिन मेरे दिल में अभी भी थोड़ा सा गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी बदल डाली, या फिर मेरी किस्मत में था। फिर भी मैं अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं कर रही। हर इंसान को अपना फैसला खुद लेने का इख्तियार होता है। लेकिन खैरियत तो है, तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस वैसे ही पूछा था। मैंने सोचा कि आपकी और नानी जान के बीच में जो भी बातें पता करूं। सब बताऊंगी तुम्हें जिस दिन तुम्हें औलाद होगी। जिस दिन तुम खुद माँ बनोगी, ये सब अच्छे से समझ जाओगी बेटा, अभी नहीं। नहीं अम्मी, अभी बताएं मुझे, हुआ क्या था? आप उनसे नाराज क्यों हुई थी? इतना अर्सा बात नहीं की, माफ क्यों नहीं कर सकी उन्हें? आ रही हूँ अम्मी। रेयान, तुम्हारी नानी बुला रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अम्मी, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अपना ख्याल रखिएगा आप, ठीक है अम्मी? रेयान, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? तुम ठीक तो हो ना? सच बताओ। फिक्र नहीं करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहे। चलो ठीक है बेटा, तुम लोग ठीक हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। जानता हूं तुम यही होगी, रेहान। नानी जान, नानी जान, रेहान कहाँ है? नानी जान, क्या हुआ? तुम लोगों का ऐसा हाल क्यों है? क्या मतलब है? कहाँ है रेहान? रेहान चली गई है, हम लोगों को छोड़कर। हम उसको ढूंढने निकले हैं। शुक्रान आंटी। रेहान नहीं आई क्या? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? उस लड़की की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया तुमने। वो तुम दोनों से परेशान होकर चली गई, और तुम मुझसे पूछ रहे हो तुम्हारी वजह से न जाने कहाँ चली गई। बेटा खिजर, अपनी बेटी को ढूंढ लो, कुछ भी करके मेरे पास ले आओ, मैं उसे अपने पास रख लूंगी। वो मेरी बेटी दिलशा जैसी ही है, मैं उसको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। वो अंदर से टूट चुकी है, उसे कहीं न जाने दो। जाओ जाओ, ढूंढ के लाओ उसे। चले जाओ तुम यहाँ से, अपनी बीवी को वापस लेकर ही यहाँ आना। मेरी बेटी कहाँ चली गई हो तुम? पता नहीं कहाँ गई होगी इस वक्त। वो क्या कर रही होगी मेरी बेटी? तुम कुछ भी करो, तुमने उसे बहुत जख्म दिए हैं, और जब तक तुम उसका मरहम नहीं बन जाते मेरे सामने मत आना। जाओ, चले जाओ। उसे लेकर आऊंगा मैं। क्या करोगे? कहाँ ढूंढोगे उसे? मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ूंगा जहाँ रेहान मिल सकती है। हर जगह देखूंगा उसको। तुम फिक्र मत करो, आज की रात ही ढूंढकर वापस लाऊंगा उसे। ठीक है, मैं होटल जाकर देखता हूँ उसको। वहां नहीं जा सकती। तो बताओ क्या करूं मैं? हर जगह ढूंढना होगा उसको। ठीक है, मैं देखता हूँ वहां जाकर उसे। जिसको भी पता लगे दूसरे को बता दे फौरन। ठीक है। खिजर, रेहान का कुछ पता चले तो मुझे भी बताना। ठीक है, ठीक है, शुक्रान आंटी। तुम चाहे जहां मर्जी चली जाओ, जल्द ढूंढ निकालूंगा तुम्हें। लेकिन अगर पता ही ना हो कि मैंने कहाँ जाना है।
कहाँ हो तुम रेहान? कहाँ हो तुम? मुझे बताओ आप कहाँ जाओगी? बाबा को छोड़ दोगी क्या? कहाँ हो बेटी तुम? मीराम, रियान होटल भी नहीं आई। कहाँ? यहां से चली जाऊंगी मैं, बहुत दूर चली जाऊंगी। मत जाओ मुझे छोड़कर। जाना होगा मुझे, बड़ी हो गई हूं मैं। जिहान साहब, खानदान खानम बहुत तकलीफ में है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शोर जारी रखो, नसू साहब भी साथ आ रहे हैं। क्या मसला है? खानदान, ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। चलो उठ जाओ। छोड़ दो, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मेरी बेटी चाहिए। कसम खाती हूँ बच्चे को पैदा होने नहीं दूंगी। बाबा, मेरी बेटी कहाँ है? अपने शोहर के साथ है। किसके साथ? किसके साथ? बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मतलब है अपने शौहर के साथ? हाँ, हारून और उसका निकाह करवा दिया मैंने। तुम लोग खुद भी तो यही चाहते थे ना? यारिन? क्या कहा? यारिन ने निकाह कर लिया शादी किए बगैर ही? पापा मुझे लगता है आप मजाक कर रहे हैं हमसे। और अब देखिए हमारी बेटी है, बेटा तो वैसे ही हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, अब आप और परेशान मत करें हमें। मैं मजाक क्यों करूंगा? तुम्हारी बेटी ने साइन किए हैं हारून और अपने निकाह नामे पे, और उसके साथ चली भी गई। ये आप क्या कह रहे हैं? लड़की की वालिदा और बाबा की इजाजत के बगैर आप फैसला कैसे कर सकते हैं? मेरी बेटी कहाँ है? जल्दी बताएं मुझे। होटल चली गई। आराम से, आराम से। तुम क्या करना चाहते हो हारून? उसके साथ निकाह नहीं करना चाहिए था तुम्हें। अब क्या हुआ है? क्या बदला है? दफा हो जाओ यहां से। तुम्हें प्यार की जुबान समझ नहीं आती क्या मेरे ख्याल से? तुम्हें कहा तो है कि चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। बेटी
तुम्हें क्या हुआ? यारिन, क्या हुआ तुम्हें? क्यों? क्या हुआ बाबा? मुझे देखकर काफी दुख हो रहा है क्या? यारिन, क्या बाबा? अपने जमीर को थोड़ा सा सुकून देने के लिए आप लोगों ने मुझे कचरा समझ के उठा के घर से बाहर फेंक दिया। अब सुकून मिल रहा है आप लोगों को? हाँ यारिन, तुमने क्या किया? किस किस बात का सबब बनी हो तुम? कुछ नहीं जानती हो तुम। कभी खुद से पूछा भी है कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा? बाबा, इस बार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही कोई फसाद खड़ा किया है। मैंने सिर्फ वही बताया है जो बात हकीकत थी, और अगर सच इतना ही कड़वा है तो मैं क्या करूं? चलो ठीक है बेटी, चलो घर चलते हैं, ये बातें बाद में कर लेंगे। क्या वाकई में? मतलब जब दिल चाहा घर से बाहर निकाल दिया और जब दिल चाहा घर वापस बुला लिया? हाँ नहीं, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। यारिन, चलो हम घर चलते हैं, तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? जिद लगाकर बैठी है कि जब तक मेरी बेटी नहीं आएगी मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। बात समझने की कोशिश करो, घर चलो। खानम, आपको कुछ चाहिए? शुक्रिया अस्मा। अजीजा खानम, फिर आपको क्या हुआ? आपको हिसाब देना होगा अजीजा खानम, हिसाब देना होगा इसका। ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ है? किस बात का हिसाब मांग रहे हैं? किस बात का हिसाब? हाँ ये देखें, अच्छी तरह से देख लें। जिनकी आप इतने सालों से खिदमत कर रही हैं, जिनके लिए आपने इतने झूठ बोले, हत्ता कि मुझे भी छोड़ दिया, अपनी आंखों से इनकी असलियत देख लें। फिरात, बेटा तुम मुझे डरा रहे हो। डरना चाहिए आपको अम्मी, डरिए, लेकिन मुझसे नहीं, इस औरत से जिसने गोनल से झूठ बोला, उसका निकाह खत्म करने के लिए बोला कि उसका भाई जिंदा है। इस औरत से डरो। इसने वोट लेने के लिए जब गोनल ने अपने भाई का पूछा तो इस औरत ने मुझे उसका भाई बोल दिया। ये औरत मुझे अपने खेल में इस्तेमाल कर रही थी। बहुत जालिम है ये औरत। खानम, इस बात का क्या मतलब है? मैं आपको बताता हूँ इस बात का क्या मतलब है। ये औरत ऐसी खौफनाक औरत है जो आपको, मुझे और अपनी फैमिली को बिल्कुल प्यार नहीं करती, और तो और अपने इंतकाम के लिए अपने बच्चों को भी आग में धकेल सकती है। इस बात का यही मतलब है। अब आपके बच्चे नहीं रहे अजीजा खानम। मीरान को अपने खिलाफ वैसे ही कर चुकी हैं, और गोनल आज के बाद कभी आपकी बात का यकीन नहीं करेगी। वो इस बात का पता लगाएगी जो खेल आप खेल रही हैं। वो उन सब बातों का पता लगा के रहेगी जो अब तक आप हमसे छुपाती आ रही हैं, और वो कामयाब भी होगी। हद में रहो अपनी। ये सब करने से पहले अगर मुझसे आकर पूछते तो सब कुछ बता देती मैं तुम्हें। ये वो फिरात नहीं जिसे मैं जानती हूँ। आप जिस फिरात को जानती हैं वो मर चुका है। आपने मारा है उसको। कैसी औरत है आप? अपनी फैमिली को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। अगर तुम भी यहां हो तो तुम्हें भी पता लग गया होगा। तुम्हें भी ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी दादी ने रेयान के साथ कुछ किया होगा। अगर इस औरत ने मेरी बेटी के साथ कुछ किया है तो। रेयान, बस बहुत हो गया। तुम तो हमेशा मुझे अपनी दूसरी माँ कहा करते थे ना, इसीलिए मैंने भी तुम्हें कभी अपने पोते से कम नहीं समझा। रेयान, ये तो मीरान है। रेयान कहाँ है? वहीं जहां तुम उसे छोड़ के गए थे। देखो अजीजा अस्लान बे, अगर तुमने मेरी बेटी को कहीं छुपाया है तो बता दो। बताओ कहाँ छुपाया है? रेयान, तुम तो पागलों की तरह अपने बच्चों को खोकर मेरे पास ढूंढने चले आते हो खिजर।
मुझे डर है कहीं तीसरे के बारे में भी ऐसा ही ना हो, मगर शुक्र है कि वो अपनी माँ के बतन में है। लफ्जों से खेलना बंद करें। मैंने पूछा रेयान कहाँ है? मीरान, रेयान यहाँ पर नहीं है, मेरी बात का यकीन करो। हो सकता है कि आपको न पता हो अस्मा आंटी, देख लेते हैं। रेयान! अगर मेरी बेटी के गायब होने में तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। चलो अम्मी, चलो यहाँ से। फिरात, हमारी इस बारे में बात हुई थी ना? अम्मी छोड़ दे इन बातों को खुदा के लिए। अम्मी आप क्यों नहीं समझ रही? आप अभी भी इस औरत को अपना अजीज समझती हैं? इन्होंने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया। हाँ, भूल गई क्या आप? बताएं। अम्मी आखिरी बार पूछ रहा हूं, चलो चलते हैं। यहाँ नहीं है, हाट पे नहीं है, किसी जगह पर नहीं है, होटल में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है? मतलब अभी एक जगह है जहाँ देखना बाकी है। हाँ, यहाँ तो इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। चलो कहीं और जाकर देखते हैं। फिरात, चलो तुम आसमा आंटी के साथ ऐसे बात मत करो, ठीक है? क्या मतलब है तुम्हारा? अंदर क्या हुआ तुमने देखा नहीं? मैं उनका बेटा हूं। मैंने उनसे कहा भी कि आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, अपने बेटे को छोड़ देना है, मगर अजीजा अस्लाम बेग को नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो बिल्कुल ऐसे ही गुस्सा करता, ठीक है? लेकिन क्या? लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसे बात मत करो। बहुत कुछ तुम नहीं जानते। ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता? मैं तुम्हें डिटेल में बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी वक्त नहीं है, समझे? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो मीरान, मत करो। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी बताओ मुझे, अब क्या है जो मैं नहीं जानता? फिरात, मैंने कहा ना बाद में बात करेंगे। अगर बात मेरी अम्मी की है तो तुम्हें मुझे अभी बताना होगा। मीरान, क्या है जो मैं नहीं जानता? उफ। अस्मा आंटी से मैंने कहा था कि वो दादी जान के साथ रहें, समझे? क्या मतलब? ये तुम क्या बोल रहे हो? मतलब वही जो तुमने सुना कि अस्मा आंटी दादी के साथ मेरे कहने पर रह रही हैं। इसलिए तुम ये मत सोचो कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है। अभी कुछ वक्त तक मजीद वो यहीं रहेंगी। क्या मतलब यहाँ रहेगी? बताओ मुझे मीरान। मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर तुम ऐसे कैसा कर सकते हो मीरान? किस मकसद के लिए? फिरात, इस वक्त हम मकसद की बात नहीं करेंगे, ठीक है? मेरी माँ है वो, मेरी माँ। अभी बात करनी होगी। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम जहां चाहोगे रखोगे। मेरी माँ है। रेयान गायब है। रेयान, उसे ढूंढने के लिए जाना है। हो सकता है रेयान कहीं गायब नहीं हुई। रेयान अब तुमसे भाग रही है मीरान, क्योंकि जो कोई भी तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी कदर करता है, तुम उसको जरा भी अहमियत नहीं देते। फिरात, फिरात, यार रेयान वाकई चली गई है। वो जान चुकी है कि वो खिजर शादुलो की सगी बेटी नहीं है। और मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा कि रेयान कहां गई है। मैं क्या करूं ये सोचकर पागल हो जाऊंगा मैं। समझो मुझे, उसे ढूंढना होगा मुझे। फिरात, क्या मसला है इसमा? अब आप पूछ रही हैं मसला क्या है? बताएं, ऐसा क्यों किया? देखो इसमा, हमारा रास्ता एक है और हर मुश्किल वक्त में तुम मेरा साथ देती रही हो। तुम्हें मुझसे सवाल नहीं पूछना चाहिए। आप हर बार फिरात को चारा बनाती हैं। अगर फिरात को इस मामले में शामिल ना करती तो फिर गोनल को कैसे राजी करती? अगर फिरात का चारा बना के उसके आगे ना डालती तो फिर बताओ गोनल को मीरान से कैसे अलग करती? रेयान को अपनी बहू बनाकर कैसे अपना इंतकाम जारी रखती? उससे उसे नुकसान पहुंच सकता है। हर बार फिरात को चारा ना बनाए। फिरात ने आज से पहले कभी कोई नुकसान नहीं उठाया और आइंदा भी कभी नहीं उठाएगा। अब इस बारे में कोई बात न करना।
इतने सारे लोग हो लेकिन सबके सब नाकार, सबके सब, और खास तौर से तुम गोनल। बजाय इसके कि तुम खुद मेरे पास आती, फिरात को मेरे पीछे लगा दिया तुमने। महमूद, गोनल मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर जो मर्जी आ रही करती चली जा रही है, तो मुझे उसके हर उठते कदम से बाखबर रखोगे। जैसा आपका हुक्म खानम। हाँ, एक और बात, पता लगाओ कि रेयान इस वक्त कहाँ मौजूद है, मुझे उसके बारे में खबर दो। जी बिल्कुल खानम। मम्मी मैं मर रही हूँ। ये क्या है? ऐसे कौन चीखता है? जरा जोर से चीखो वरना किसी को पता नहीं चलेगा। जी शाबाश, ऐसे ही। हाँ। खानदान देखो, मैं यारिन को ले आया हूँ। ठीक है, चलो अब हॉस्पिटल चलते हैं। यारिन, ये तुम्हें क्या हुआ है? अभी तो कहा था बच्चा पैदा होने वाला है। नहीं, बस दर्द हो रहा था, लेकिन अब ठीक है। इसको क्या हुआ है? अम्मी आप सब्र करें, मैं बताती हूँ। दादाबू ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था और वहाँ एक गार्ड खड़ा कर दिया था। मुझे भूखा प्यासा रखा उन्होंने, और सिर्फ यही नहीं, मुझे ब्लैकमेल भी किया है इन लोगों ने और धमकियां भी दी। मेरी शादी भी करवा दी हारून के साथ। क्या ये सच बोल रही है? किसकी इजाजत से किया आपने ये बाबा? खानदान, तुम सोचे समझे बगैर बोले जा रही हो। तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए और तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुम्हारी हालत की वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। नहीं तो क्या कर लेंगे? मुझे भी वहाँ इस्तबल में बंद कर देंगे? खुदा के लिए बाबा हमारी तरफ देखिए। क्या हम में से खुश नजर आ रहा है कोई एक भी बाबा आपको? कहाँ है खिजर भाई? कहाँ है आजाद? रेयान कहाँ है? गुल भी नहीं अब तो आपके साथ। कोई भी आपके साथ अब रहना नहीं चाहता बाबा। यारिन के साथ जो कुछ हुआ ये इसी लायक है। मैं कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। अब आपके हाथ में बस यही इंसान है। अगर आप हमें खोना नहीं चाहते हैं तो आज से यारिन इसी घर में रहेगी। खानदान के फैसले करने वाली तुम नहीं हो, मैं हूँ। यारिन इस घर में नहीं रह सकती और मेरे फैसले के आगे कोई नहीं आएगा। फैसला हो चुका। ठीक है, मानती हूँ कि यारिन से एक नहीं बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन ये आपका अपना खून है। और आप ही हमेशा कहते हैं ना कि मैं अपने बच्चों को एक ही समझता हूँ। यहाँ तक कि रेयान खिजर भाई की औलाद नहीं थी, लेकिन आप उसको इस घर में बर्दाश्त करते रहे भाई की वजह से। अब जहान की वजह से यारिन को बर्दाश्त करें उस वक्त तक जब तक यारिन की शादी नहीं हो जाती। अम्मी आप ठीक है ना? जबरदस्त। तो अब हम अब से यहाँ रहेंगे मेरी बीवी। अच्छा है। हारून, सिर्फ एक पेपर साइन कर लेने से तुम और मैं मियाँ बीवी नहीं बन गए, समझे तुम? तुम मेरी बीवी हो। और वो क्या कहावत है, मरते दम तक कोई जुदा नहीं कर सकेगा। हाँ, बस ये बात तुमने बिल्कुल सही कही है। मौत तुम्हें और मुझे जल्दी भी अलग कर सकती है। क्यों? क्योंकि तुम और मैं शादी के बाद इस कमरे में एक साथ रहने वाले हैं, है ना? तो तुम जरा ध्यान से रहना। तुमने ये जो मुझे मजबूर करके मुझसे शादी की है ना, इसका बदला तुम चुकाओगे मिस्टर हारून। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे नहीं डरता, ना ही तुम्हारी धमकी से और ना ही तुम्हारे इंतकाम से। समझ गई तुम बस अभी अभी जहन्नुम में आई हो। हारून मेरा बाजू छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी फजूल की धमकियों से परेशान आ चुका हूँ। इससे पहले कि तुम मुझे कुछ कहो, बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि अभी जहन्नुम की आग शुरू हुई है। बस बहुत हो गया। तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? क्या चाहते हो तुम? क्यों की तुमने मुझसे शादी? हो कौन तुम आखिर? कौन हूं मैं? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? हैं? कि मैं हूं तुम्हारा शौहर हारून जिससे तुम्हारी शादी हुई है? तुम जाकर नहा लो इससे पहले कि मैं तुम्हारी बदबू से मर जाऊं। जाओ। मैं फिर परेशान हो गया। जाओ अब।
इसी आसमान के नीचे आज हम दोनों अलग हो गए। जिस घर में मेरा बचपन गुजरा, आज मैं उस घर में नहीं हूँ, अपने घर वालों के साथ नहीं हूँ। जिंदगी की एक नई शुरुआत कैसे करनी है नहीं जानती हूँ मैं। या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा। बेटी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। रेहान, तुम हक पर हो, लेकिन ऐसा मत करो बेटी। Dışarıda kar yağıyor, benim içime yağmur. Ağlama göz bebeğim, biraz daha dur. Yüreğime basa basa içimden yar gidiyor. Ağlama iki हम लोगों को यहाँ छोड़कर तुम कहाँ जाओगी? पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, किसके पास होगी। या अल्लाह, पता नहीं मेरी बेटी खुले आसमान के नीचे कैसी होगी, कैसी होगी। बेटी कहाँ हो तुम? क्या तुमने वाकई हमें छोड़ दिया? düşmesin yaş gözüme. Söyle ben neredeyim, sen nerede? Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime. Söyle gökyüzüne, o nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Söyle gökyüzüne, o nerede? Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime. Söyle gökyüzüne, o nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Söyle gökyüzüne, o nerede? Ay 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 ay. क्यों छोड़कर चली गई तुम रेहान? हाँ, हम दोनों के वादे भूल गई क्या? कहां चली गई हो तुम रेहान? कहां हो तुम रेहान? कहां हो तुम? कहां हो तुम रेहान? Dağlardan hasretime söyle bilmesen de o nerede? Söyle baksın gece dağlardan hasretime. Söyle bilmesen de o nerede? रेहान, मैं आ गई। कितनी खूबसूरत सुबह है ना। हाँ वाकई कितनी प्यारी है। यहीं रुक जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है देखने को। वक्त के साथ साथ सब देखेंगे। बाबा, कहाँ गए थे आप? यहाँ आए। बहुत खूबसूरत है ये जगह, कफ्तान की कहानियों जैसी है ये। और इस कहानी की शहजादी मैं हूं और आप बादशाह हैं।
और वहां मेरा शहजादा। मीरान, मीरान कहाँ गया? मीरान, 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 कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे? डर गई थी मैं। बाबा, कहाँ गए हैं वो? बाबा, 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 मीरान, मीरान, बाबा, मीरान, बाबा, मीरान, बाबा। फिरात, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे ढूंढा तुमने मुझे? रेयान, तुम्हें पता होना चाहिए, हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है जिसने मुझे बताया था कि तुम यहाँ हो। बाबा जानते हैं? क्या उन्हें पता है मैं यहाँ हूँ? नहीं नहीं, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। पहले मैं खुद तुमसे बात करना चाहता था। रेयान, कहाँ जा रही हो? बहुत दूर। रेयान, इंसान खुद से और अपनी जिंदगी से कहीं भाग नहीं सकता। मैं खुद से नहीं भाग रही हूँ। तो बताओ, किससे भाग रही हो? मीरान से या अपने अब्बू से? मीरान को देखा मैंने, तुम्हारे अब्बू के साथ मिलकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं दोनों। रेयान, मैं जानता हूं कि ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम से कम उनको इतना बता दो कि तुम कहां हो। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती कि उन्हें मालूम हो। और अगर उन्हें पता चला, अगर उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम उनको ना भी बताओ तो फिर भी वो तुम्हें ढूंढते रहेंगे। तुम क्या चाहती हो बताओ? मैं नहीं जानती हूँ। शायद आजादी से सांस लेना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, इस इंतकाम को भूलना चाहती हूँ, इस सब से बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ, जिंदगी में दोबारा भरोसा करना चाहती हूँ। बस इतना ही चाहती हूँ मैं। क्या बहुत ज्यादा है? नहीं नहीं, तुम ठीक कह रही हो। तुम तो नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती हो, लेकिन असल जिंदगी से भाग तो नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। जो जिंदगी मैंने जी वो जिंदगी नहीं थी। वो तो उन लोगों का इंतकाम था जिनसे मैंने मोहब्बत की थी हमेशा। हाँ, हमने किया, मैंने किया, मीरान ने किया, अजीजा खानम ने किया, असलान बे लोगों ने भी किया। मैं तो तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूं रेयान, और मैं माफी भी नहीं मांग रहा। लेकिन प्लीज, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो मुझे बताओ। बाबा से मत कहना कि मैं यहाँ पर मिली थी तुम्हें। रेयान, पागल हो जाएंगे तुम्हारे अब्बू। और अगर मैं तो हो चुकी हूँ। रेयान, कहाँ जा रही हो? मैं नहीं जानती, चली जाऊंगी कहीं। तुम बहुत दूर जा रही हो। मुझे कुछ नहीं मालूम फिरात। मेरा दिल और दिमाग एक फैसला कर ही नहीं पा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कुछ मुझे। रेयान, प्लीज मुझे मौका दो, मैं तुम्हें किसी महफूज जगह पर छोड़ के आता हूँ, जैसे कि किसी हट पे या कहीं और। हो सकता है जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक शुक्राना। नहीं, बेशक मैं उनसे जितना भी प्यार करूं, लेकिन वो है तो मीरान की ही नानी ना। और मैं नहीं चाहती हूँ कि बाबा और मीरान मुझे वहां ढूंढ ले। फिरात, तुमने कभी भी मुझे धोखा नहीं दिया है, तो मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, पूछो। अजीजा खानम, क्या वो जानती है मैं यहाँ? अगर ये सवाल तुम कुछ दिन पहले पूछती तो शायद मैं मना करता, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे अब इसका जवाब नहीं पता। एक जगह है जहां मैं जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे ले जाओगे? कहां पर?
आ जाओ उस्मा। कुछ कहोगी भी या नहीं? मैं बात करने ही आई हूँ। अंदर कैसे आई तुम? आप जानती थी? क्या आप जानती थी? हाँ, जानती थी। बिल्कुल बिल्कुल जानती थी आप। सब जानबूझकर किया आपने, क्योंकि आपके अंदर नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैंने तो कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, मीरान ने किया है। जिस आदमी के साथ तुमने बड़ी खुशी खुशी शादी की, अगर किसी को कुछ सुनाना चाहती हो तो मीरान को सुनाओ, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मोहब्बत करती हो तुम मुझसे। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम उस आदमी को कैसे इतना चाह सकती हो जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया? नहीं, मैं समझी सोचा होगा तुमने। तो फिर क्या जवाब है तुम्हारा? क्योंकि मोहब्बत अंधी होती है, इसीलिए शायद तुम्हें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई जवाब नहीं है तो फिर मेरी बात जरा गौर से सुनो। तुम बहुत कमजोर हो रेयान। मोहब्बत खत्म हो जाती है, इश्क भी फना हो जाता है, बच्चे अपने बाप के ही दुश्मन बन जाते हैं। तुम्हारी कहानी की इस दुनिया में कोई हैसियत नहीं, चाहे उसका कितना ही नुकसान क्यों ना हो। परवाना शमा के गिर्द घूम घूम के खत्म हो जाता है, उसके पर जल जाते हैं। एक बात तो बताओ मुझे, वो खुद अपनी मर्जी से जलता है या फिर आग की मोहब्बत उसे अपनी तरफ खींच लेती है? और यही तुम्हारी कमजोरी है। मोहब्बत एक कमजोरी का नाम है और तुम एक कमजोर लड़की हो रेयान। तुम अब भी उस शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। क्यारन से आपने कहने के लिए कहा, हाँ, ताकि मुझे मीरान से नफरत हो जाए, है ना? मैंने नहीं, बल्कि तुम्हारे ही घर के भेदी ने मुझे यह हकीकत बताई। आप चाहती हैं मैं आपकी तरह हो जाऊं, अपने बाबा को, अपने शौहर को धोखा दे दूं, मैं उन्हें अकेला छोड़कर उन्हें दर्द में मुब्तला करूं। आप अपने इंतकाम के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहती हैं। वो तो मैं पहले ही कर चुकी हूं, देखा नहीं तुमने? आप मुझे कभी नहीं बदल पाएंगी। जानती हैं क्यों? क्योंकि मुझ में अब ऐसा कुछ भी नहीं जो आप छीन सकती हो। आप चाहकर भी अब मुझे बर्बाद नहीं कर सकती हैं। अब कोई आग नहीं बची जिसमें आप मुझे जला सकती हो। खुद ही देख लो। गुल की गुड़िया आपके पास कहां से आई है? तुम्हारी बहन यहां भूल गई थी। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ, अगर आपने मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो मैं आपकी जान ले लूंगी। अब बताओ मुझे, बन गई ना तुम आखिर मेरी तरह? आप जैसी फिर भी नहीं बनूंगी, क्योंकि मैं इंतकाम नहीं लूंगी, इंसाफ करूंगी। अरे मैं भी तो वही कह रही हूं रेयान, यही है इंसाफ। क्या हुआ रियान? हेलो हेलो, अलिफ गुल ठीक है? अजीज़े खातून के पास तो नहीं है वो?
क्या हुआ गुल को? क्या उन्होंने गुल को कुछ किया? हेलो रेयान, तुम ठीक तो हो ना? एलिफ, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मेरी बात का जवाब दो। गुल ठीक है? हाँ, गुल ठीक है, तुम परेशान मत हो। बल्कि मलाइका के साथ अच्छे से खेल रही है। बच्ची है ना, वो जल्दी भूल जाती है, बड़ों की तरह नहीं है। शुक्र है खुदा का। अगर वो तुम्हारे आसपास है तो क्या तुम उससे बात करवा दोगी? नहीं, मैं उसके पास नहीं हूँ अभी। मलाइका उसे सुलाने गई है, हो सकता है सो भी गई हो। तुम फिक्र मत करो। रेयान, गुल बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत हो। तुम कैसी हो, कहाँ हो और क्या कर रही हो? तुम तो जा रही थी। नहीं जा सकी मैं। रेयान, मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे ख्याल में तुमने जो भी कहा वो ठीक कहा। जाने में ही बेहतरी है। कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा एलिफ। गुल का ध्यान रखना, उसका बहुत ख्याल रखना, ठीक है? खुदा हाफिज। तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। हाँ एलिफ खानम, तुम्हारी अच्छाई भी बस यहीं तक थी। गुल ठीक तो है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। तो अजीजा खानम ने क्या कहा? क्या तुम जानती हो? मैं जानती थी। कुछ तो करना होगा। तुमने इतनी बड़ी रात कहां गुजारी होगी मेरे बगैर, और मैं यहां तुम्हारे इंतजार में बैठा हूं पागलों की तरह। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, बेचारा बनके। इसी तरह बैठा रहा मैं जब तुम किडनैप हुई थी। लेकिन इस बार तो तुम जानबूझकर मुझे छोड़कर चली गई हो। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, फिर भी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। यह जिंदगी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर मेरी इस जिंदगी में तुम नहीं हो तो मैं नहीं खो सकता मेरे यहाँ। बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ निकालूंगा मैं। रेयान, थोड़ा तो खा लो, भूखी मत रहो प्लीज। मेरा दिल नहीं चाह रहा है। तुम्हें कुछ और खाना है तो बताओ। अरे नहीं नहीं फिरात, कोई जरूरत नहीं है इसकी। क्या सोच रही हो आप? यही कि मैं आगे क्या करूंगी। कोई हल है तुम्हारे पास? नहीं, नहीं जानती हूं। कुछ घंटे पहले तो मैं यहां से चली जाना चाहती थी। बस मैं इस जिंदगी से बहुत दूर चली जाना चाहती थी, जहां ये इंतकाम ना हो, जहां ये नफरत ना हो।
फिर मुझे मेरे दिल ने कहा कि मुझे किस्मत से हार नहीं माननी चाहिए और ना ही उम्मीद का हाथ छोड़ना चाहिए। मगर अब तुम नहीं कह सकती। ऐसा ही है। बिल्कुल भी आसान नहीं होता है अपनों को इस तरह से छोड़कर चले जाना। इसके बावजूद जो कुछ मैंने सहा है, मैं नहीं छोड़ पा रही। मौत आ जाए तो एक अलग बात है, जीते जी तो नहीं। आज जब मुझे महसूस हुआ कि गुल की जिंदगी को कोई खतरा है तो मैं तो जीते जी ही मर गई थी। फिरात, हार मान ली थी मैंने तो। मैं बिल्कुल पागल हो गई थी फिरात। हाँ तो मत जाओ रेहान, मत जाओ और अपनी जिंदगी यहां रहकर बदलो। जैसी भी जिंदगी जीना चाहती हो तुम उसे यहां जियो। तुम बताओ क्या चाहती हो? क्या सबसे अलग होकर रहना चाहती हो? रुक जाओ। जब तक तुम्हें कोई तरीका नहीं मिल जाता तब तक रुक जाओ। मजीद इस बारे में सोचो, लेकिन रुक जाओ। लेकिन मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रेहान बेटी। नानी जान, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मेरी प्यारी बेटी रेहान। नानी जान, मैं नहीं नहीं, कुछ भी मत बोलो। तुम्हें ढूंढने के लिए मेरान और तुम्हारे बाबा दोनों गांव आए थे। मैं यहाँ पर हूँ, वो जानते हैं क्या? हाँ, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं नहीं बताऊंगी। और तो और मेरान की भी मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं है। इस तरह भागने से आजादी मिलती तो मैं कब की भाग जाती रेहान। दिलशाह का गम भुलाने के लिए दुनिया के किसी कोने में चली जाती। इस तरह भागना मसले का हल नहीं होता। दूर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितना भी दूर चले जाओ। अगर दर्द दिल में है तो कहीं भी चले जाओ, ये दर्द साथ ही रहेगा। आ जाए बैठे। नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं, तुमको लेने आई हूँ। चलो गांव चले। गांव में? हाँ, अगर तुम अपने घर नहीं जाना चाहती तो मेरे साथ रहो। मैं नहीं जानती कि अब मेरा असली घर कौन सा है। चलो, जब तक पता नहीं चलता मेरे साथ रहो। मैं चाहकर भी आपके साथ नहीं आ सकती हूँ नानी जान। क्यों नहीं आ सकती? देखो बेटा, तुम भी मेरी दिलशा की तरह ही हो, क्योंकि तुम भी मेरी दिलशा की तरह बहुत प्यारी और मासूम हो। दिलशा का तो ख्याल न रख सकी, पर तुम्हारा रखूंगी। अब वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। चलो बेटी यहाँ से। हाँ, या अल्लाह रहम, बुरी खबर से बचाना। फिरात। खिजर साहब, रियान मिल गई मुझे। कहाँ थी मेरी बेटी? कहाँ है वो? जल्दी बताओ मुझे। परेशान ना हो, वो ठीक है। शुक्रान आंटी के पास आई हुई है। अल्लाह तुमसे राजी हो बेटा, बहुत शुक्रिया। मैं अभी आ रहा हूं। खिजर साहब, मैंने आपको बता तो दिया है, लेकिन आप सब्र करें। खिजर साहब, अगर मैं आपकी जगह होता तो रियान को कुछ दिन अकेला छोड़ता, क्योंकि वो आपसे और मीरान से नहीं मिलना चाहती। वो मुझे कार्स में मिली है। वो जाना चाहती है हम सबसे बहुत दूर, लेकिन मैंने उसे समझाया है उसके जख्मों को भरने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और तो और शुक्रान आंटी तो इसके साथ है ना। अगर आप लोग उससे मिले तो वो दूर चली जाएगी। फिरात, मैं बाप हूं उसका। अगर मेरी बेटी मुझसे मिलना नहीं चाहती तो मैं उससे मिलना चाहता हूं। खबर देने का तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हेलो मीरान। यल्ला।
क्या हो गया तुम्हें? उफ, चुप नहीं रह सकती? पता भी है कि सो रहा हूं, हद होती है। हारून, देखो दादा अबू को दुआएं दो तुम, अच्छा? क्योंकि अगर वो ना होते तो तुम और मैं इस कमरे में एक साथ सांस ना ले रहे होते। अच्छा, सच में नींद में हूं, सोने जा रहा हूं। हारून, तुम्हें याद है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें कभी धमकी ना दूं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताती हूं, मैं आज तक कभी भी बिना मकसद के कोई धमकी नहीं देती हूं। जो कहती हूं करके दिखाती हूं। ये बात तुम भी जान लो अब, और अब तुम सो जाओ सुकून से। जो दिल करे कर लो तुम। बिल्कुल करूंगी मैं। अल्लाह करे बुरे ख्वाब आए तुम्हें। पागल आदमी। रयान, रयान, आओ बेटी आओ। जी बोले नानी। ये देखो, बिल्कुल साफ है। ये कपड़े मेरी दिलशा के हैं। दुनिया में हर किसी को बेटी कोई न कोई गम होता है जो उसे खुद को भुला देता है, लेकिन औलाद के मरने का दुख बहुत बुरा होता है। उसका एक एक कपड़ा रुला देता है। मैंने तो अपनी बेटी का हंसता मुस्कुराता चेहरा जी भर के देखा भी नहीं। हमेशा रोती ही रही मेरी बेटी। अल्लाह किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों का रोता हुआ और परेशान होता हुआ चेहरा न दिखाए, क्योंकि जब बच्चों की आंख से आंसू बहते हैं तो माँ बाप जीते जी खत्म हो जाते हैं। रेयान, बेटा कहाँ पर हो? इधर आओ मेरे पास, बाल बनाने तुम्हारे। आ जाओ जल्दी। रेयान, किससे छुप रही हो? अपनी अम्मी से? क्यों? वो मेरे बाल बनाना चाहती हैं, मगर मुझे दर्द होता है। बेटा, क्या तुम सबके सामने ऐसे जाओगी? सब कहेंगे इतनी प्यारी लड़की। मेरे बालों की वजह से सब मुझे कर्ली कहते हैं। क्यों? कौन कहता है? मेरे सारे दोस्तों के बाल स्ट्रेट हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जिसके बाल कर्ली हैं। नहीं। काश मेरे भी बाल आपकी तरह स्ट्रेट होते बाबा, तो मुझे कोई मसला नहीं होता। मेरे बाल कर्ली क्यों हैं बाबा? चलो मैं अपने बाल तुम्हारे बाल जैसे बना लेता हूँ। ये कैसे? ये तो नहीं हो सकता। मैं तो चाहता था मेरे बाल तुम्हारे जैसे हो जाए। आओ बेटी, आ जाओ। शक्ल जैसी भी हो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, और वैसे भी तुम तो हो ही मेरी प्यारी इकलौती बेटी, और बहुत प्यारी बेटी हो तुम। बस तुम अपना दिल साफ रखा करो, ठीक है बेटी? रेयान, खिजर साहब, आपके बालों को क्या हुआ है? हमें ऐसे बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं। बाबा, बाबा, जहान,
मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे भाई हैं वो, लेकिन हम अपनी औलाद का नहीं सोचेंगे तो कोई भी नहीं सोचेगा। देखो खानदान, इस वक्त ये बातें मत करो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वक्त, खुदा के लिए ये बातें बंद कर दो। ये बात बाद में करेंगे, ठीक है? मुझे लगता है आजाद आ गया। कहां से आ रहे हो तुम? सब खैरियत तो है? आजाद, क्या हुआ है तुम्हें? मसला तो आप लोग ही है। तुम्हें तो मैं... रुको जहां। जाओ, दफा हो जाओ अपने कमरे में। मेरी जिंदगी तो तुमने बर्बाद करके रख दी है। तंग आ गया हूं मैं तुम सबसे। आजाद, आओ चलो रूम में चलते हैं हम। कुछ देर यहीं रुको। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम उसके माँ बाप उससे बात करने के लिए खड़े हुए हैं। खानदान खानम, क्या आपको दिख नहीं रहा? वो इस वक्त बात नहीं कर सकता। कुछ देर आराम करने दें, जब ठीक हो जाएगा तो बात कर लेगा। कहीं भाग थोड़ी रहा है। चलो ठीक है। वैसे भी हम यहाँ तुम्ही लोगों के बारे में बात करना चाह रहे थे। क्या बात करनी थी हमारे बारे में? अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि तुम्हारा शौहर तरह से बाहर फिर रहा है। बात करने दो इसके बाप को इससे। वो ये मसला हमारे आपस का है। सॉरी, मगर आप लोग इसमें दखल अंदाजी ना करें। आ जाओ आजाद, उठो अंदर चलते हैं। आ जाओ। ठीक है। गुड नाइट। हाँ हाँ, गुड नाइट। हाँ बोलो खानदान। क्या? कुछ कहोगी नहीं? क्या कहूँ मैं जहान? अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, कुछ नहीं मेरे पास कहने को। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ही खैर करे। आमीन आमीन। बहुत बड़ी शैतान हो, अब तुम भी मेरे साथ खेल खेलोगी। मैं भी मुस्तफा आगा की बेटी हूँ एलिफ खानम। हाँ। अब तो तुम जहान की नजरों में भी गिर चुकी हो, तो कौन सहारा देगा अब तुम्हें? मैंने सबके साथ बहुत बुरा किया। खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी और के साथ तो नहीं करा ना? मेरे साथ। तुम्हारे साथ क्या किया? तुम देख नहीं रही मैंने कितनों के साथ बुरा किया? रेहान चली गई मेरी वजह से। तुम किसी बात के कसूरवार नहीं हो आजाद, और वैसे भी ज्यादा अच्छी बात है। अगर रेहान चले जाएगी तो अपने बारे में कुछ सोच सकेगी और अपनी जिंदगी का बेहतर फैसला कर पाएगी। वो कोई बेहतर फैसला नहीं कर रही, वो भाग रही है हमसे। तुम रेहान को पसंद करती हो ना? तुम तो नहीं चाहती ना कि वो जाए। मैं रेहान को पसंद करती हूँ आजाद, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन अगर वो हमारे बीच में आई तो फिर मैं... रेहान मेरा बचपना था और तुम मेरी बीवी हो। दोबारा ऐसी बात मत करना कभी, हरगिज़ नहीं। मैं जानती हूँ तुम अभी रेहान से प्यार करते हो, बस मेरे खातिर तुम उसे दिल में दबाकर बैठे हुए हो। और मैंने कहा ना ऐसी बात मत करो। चुप हो जाओ, बिल्कुल क्यों चुप रहूं? क्योंकि मैं सच कह रही हूँ। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। तुम और मैं मियाँ बीवी नहीं हैं आजाद। हमारी शादी सिर्फ एक मजबूरी के तहत हुई थी। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला और ना ही कभी धोखा दिया। बिल्कुल, तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। मैंने तो खुद को धोखा दिया है।
मुझसे नहीं हो रहा और अब कभी होगा भी नहीं, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और ना ही कभी मुझसे प्यार करोगे। हाँ, तुम आ गए। जल्दी बताओ क्या खबर है वहां की? सब खैर होगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल खानम। बहुत खूब। अब अगला कदम क्या होगा? अब हम क्या करने वाले हैं खानम? रयान को उसका असल बाप दिखाना है। जरूर चाहेगी। तजस्सुस एक कड़वा जहर होता है महमूद। इंसान एक बार अगर इसे पी ले तो ये उसके रगोपे में सरायत कर जाता है। रयान भी यकीनन जानना चाहेगी कि उसका असल बाप कौन है और फिर खून जोश मारेगा और वो उसे देखना चाहेगी। उसकी जिंदगी जो उससे छीन ली गई वो उसे वापस मिल जाएगी। हाँ, जैसे उनकी नीयत थी वैसे ही उनकी किस्मत। मैं रयान को मीरान के दिल से निकाल देना चाहती थी, लेकिन शुक्रिया इस यारिन का जिसने रयान के दिल में सबको मार डाला।